अस्सलाम वालेकुम एंड हाय। ये आज हमारी स्टार्ट है चौथी क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि हमने कैसे चीज़ों को बनाना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने 3 क्लासेस अपने लिए हैं और इन 3 क्लासेस में हमने बेसिक्स पढ़े हैं कि हमने कौन सी एक्सरसाइजेस से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने के बाद आप अपना आर्ट में स्केचिंग करने में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके प्रॉपर क्लास लेने जा रहे हैं कि शुरू करने जा रहे हैं कि हमने चीज़ों को कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक स्केल। ठीक है, एक स्केल आप इसको रूलर भी कहते हैं। ये एक आपको मेजरमेंट चाहिए होगी। एक आपको चाहिए है ये डिवाइडर, जिसकी हमने शुरू से बात की है। और ये हमारे पास है एक डार्क पेंसिल मैंने रखी हुई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि हमने चीज़ों को बनाना कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जिस मेथड को समझने जा रहे हैं उस मेथड को कहते हैं ग्रिड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जान पहचान हमने पिछली क्लास में भी ली थी कि हमने एक बॉक्स बनाया था, उसी बॉक्स से हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ी सी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो समझनी होंगी, तभी जाके आप किसी भी चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आपको ये कहता है कि वो ग्रिड से कुछ भी बना सकता है, लेकिन पोर्ट्रेट जैसे मैंने पहले बताया था कि पिक्चर नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसने प्रैक्टिस सही नहीं की या उसने सही समझा ही नहीं है ग्रिड मेथड को। अगर जो प्रैक्टिस मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आप वो प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं, जो जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई थी, अगर आप वो प्रैक्टिसेस रेगुलरली कर रहे हैं, अगर आपने उन चीज़ों को जान लिया है, तो ग्रिड मेथड आपके लिए सिर्फ चुटकियों का खेल है और आप उसमें पोर्ट्रेट यानी किसी की भी शक्ल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो अगर 2x2 की लाइन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे पास स्केल है, तो कुछ लोग अगर 2x2 की लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर के उसी नेक्स्ट जो बॉक्स बनाएंगे वो भी 2x2 का ही होगा उनका। ठीक है, और उसी से प्रैक्टिस करेंगे। वो जो 2x2 का उन्होंने बॉक्स बनाया है, उसी 2x2 के बॉक्स को दूसरी साइड पे भी बनाएंगे और उसी की वो प्रैक्टिस किया करते हैं। तो इस तरह ये है कि उनको उससे बड़ा नहीं बनाना आता या उनको उससे छोटा नहीं बनाना आता। ठीक है, तो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है। अगर मैंने अपना जो रेफरेंस पेज है उस पर 2 की लाइन लगाई है, ठीक है, 2 का बॉक्स बनाया है, तो अगर मैं उससे डबल बनाना चाहती हूँ तो मैं अपने प्रैक्टिस पेज पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँगी। ठीक है, तो 4 की लाइन बन जाएगी। ठीक है, उस आई होप कि आपको नहीं, अगर मैंने इससे 3 गुना बड़ा बनाना है तो मैं 2 × 3 कर दूंगी, तो मतलब मैं 6 का बॉक्स बनाऊंगी अपने प्रैक्टिस पे। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस पेज और रेफरेंस पेज के बारे में, बॉक्स के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था। तो शुरू करते हैं हम अपने ग्रिड मेथड को। सबसे पहले तो हम सेम बॉक्स से सेम बॉक्स में ही बनाना सीखेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सेम बॉक्स से सेम बॉक्स में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपको नज़र आ रही पेजेस, ये होगा हमारा रेफरेंस पेज और ये होगा हमारा प्रैक्टिस पेज, या जो हमारा जिस पे हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वर्क पेज जो हमारा है। सबसे पहले आपने कुछ चीज़, ये पिक्चर्स देख लें आप। एक पिक्चर ये मैंने निकाली है आपकी आसानी के लिए, एक पिक्चर मैंने ये निकाली है और थर्ड पिक्चर मेरे पास इस वक्त ये है। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास में इंशाल्लाह हम पोर्ट्रेट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, ये जो आपकी क्लासेस हैं ये बच्चों शॉर्ट क्लासेस हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्लासेस हैं, लेकिन इसमें सीखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस छोटे लेक्चर को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीख पाएंगे। ठीक है, एक बात और, जैसे मैंने ग्रिड मेथड में बताया था कि आपने लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमें बाद में ग्रिड को रिमूव करना होता है। मैं इस वक्त 6B पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ और उसकी रीज़न ये है कि ताकि आपको स्क्रीन पे दिख सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी आसानी के लिए जो मैं पिक्चर ले रही हूँ वो ये है। ठीक है, दिस वन पिक्चर। आपको ये बात याद रखनी है बच्चों कि आपने हमेशा सिंगल्स ऑब्जेक्ट से शुरू करना है।
सिंगल ऑब्जेक्ट से इसलिए शुरू करना है ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम हमेशा इजी से मुश्किल पे जाते हैं। मैं बार बार आपको अपनी उसमें ये बात बताती भी हूँ कि हम कभी भी मुश्किल से इजी पे नहीं आते, वो आपको कभी भी सीखने को नहीं मिलता उसमें। हम हमेशा जाते हैं हमें अपने ईजीएस्ट से डिफ़िकल्ट की तरफ। तो ये मेरे पास पिक्चर है। सबसे पहले मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। देखें, ये पेज जो आपको नज़र आ रहा है ये फालतू पेज है, तो मैं इस पेज को, इस लाइन को यहाँ तक लगा लेती हूँ। जो फालतू पेज आपको नज़र आए वो, अगर नहीं है फालतू पेज तो फिर नहीं। ठीक हो गया। अब इधर से ही मैं नीचे देखती हूँ कि मेरे पास कि यहाँ तक फालतू पेज बन रहे हैं, तो मैं यहाँ तक एक लाइन लगा लेती हूँ। नज़र आ रही है ना आपको लाइन जी। अब आपने इस लाइन, पूरी लाइन को यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने मेजर करना है कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये मैंने रखा इसके ज़ीरो के ऊपर। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 17 से 2 पॉइंट आ गया। कितना? 17 से 2 पॉइंट आ गया। तो मैं इसको 2/2 के, और मेरी आपके लिए भी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको 2/2 के सबसे पहले सर्कल स्क्वायर्स बनाएं। 2/2 के, जब आप 2/2 के स्क्वायर्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आना शुरू होंगी। तो मैं 2/2 से मेजर करना शुरू करती हूँ। ये 1 2 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। चाहे तो आप पॉइंट लगा लें और चाहे तो आप छोटी सी लाइन लगा लें आपको नज़र आने के लिए। 10 के बाद मैंने लगाई 12 पे, फिर लगाई 14 पे, फिर लगाई 16 पे, और 16 से लेकर 17 तक, या 16 से लेकर 17 के आगे जो 2 लाइंस बचती हैं उस तक जो छूट गया उसको रहने दें। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। आप 3/3 के भी बॉक्सेस ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे ईजीएस्ट वे होता है स्टार्ट लेना 2/2 से। यहाँ पे भी मैं यही काम करती हूँ। ठीक है, ये मैं वाइट पे लगाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए। ठीक है, ये 2, ये 4, 6, 8, 10, ठीक है, फिर 12, फिर 14, फिर 16। ठीक हो गया। अब मैंने ये जो 2 डॉट्स या जो 2 लाइंस लिए इनको मुझे मिलाना है सबसे पहले, फिर मैं इस साइड पे लाइंस लूँगी। ठीक है, डॉट्स लूँगी, पहले मैं इन लाइंस को मिला लूँ। तो यहाँ से और ये डॉट। ठीक है, आपने याद रखिए कि जो बिगनर्स रहते हैं, जो स्टार्ट लेते हैं, तो उन्हें ये डॉट्स लगाने में भी बहुत मसला आता है। अगर आपको ये डॉट्स लगाने में मसला आ रहा है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि डॉट सही होंगे आपकी ग्रिड में तो ही आप बाकी काम होगा। ठीक है, और ये जो ग्रिड्स की लाइन होती है ये भी लाइट लगाई जाती है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाना है तो मैं इसको डार्क लगा रही हूँ। ठीक है, ये हमारी एक इसी वीडियो की इसी सीरीज़ की वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, जिसमें हम इन्हीं चीज़ों को सीखते रहेंगे। जब आप ये जो आप सिंगल स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट है, अगर आप ये करना सीख जाएं तो आप, इसका मतलब है, सब कुछ बनाना सीख सकते हैं। आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं, आप ग्रिड पे कोई भी चीज़ हो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/2 के जो बॉक्सेस हैं वो बना लिए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जैसे मेजर किया, ठीक है, 0 पे रखा था तो 0 पे रख के देखें कि आपकी बाकी लाइंस, बाकी मेजरमेंट जो हैं वो ठीक बन रही है कि नहीं बन रही। देखिए 0 पे मैंने बनाया था, बॉक्स बनाया था 0 पे, ये 2, ये 4, ये 6, 8, 10, 12। देखिए अब ये 12 की लाइन थोड़ी सी मुझे पीछे लग रही है। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको सही कर रही हूँ। फिर 14, फिर 16। ठीक है, ओके, यही काम मैंने इस साइड पे भी किया है। ठीक है बच्चों, यही काम मैंने इस साइड पे भी किया है कि मैंने 2/2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, और जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया उसको छोड़ दिया।
मैंने ये इस साइड पे भी ही मेजरमेंट कर लिया। अब मैं इस साइड पे भी चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरी मेजरमेंट ठीक बनी है कि नहीं। तो 0 पे रख कर मैं मेजर करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। ये अब यही काम अब मैं पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने यहाँ पे नंबरिंग दे देनी है, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे देनी है मैं देती हूँ आपको। 1 नज़र आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो छोटा सा बच गया था इसको मैंने कहा 11। इस साइड से मैं अल्फ़ाबेटिकली दे देती हूँ समझाने के लिए। A B C D E F G H I, समझ आ गई, नज़र आ रहा है आई तक, ठीक है। यहाँ से 11 बॉक्सेस और यहाँ से आई तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस, ठीक है। सेम ये जो अब हमने यहाँ पे ग्रिड बनाया है, अपना एक ग्राफ बनाया है अपने लिए, अपनी इजीनेस के लिए, अपनी आसानी के लिए, यही हमने सेम बनाना है अपने आप प्रैक्टिस पेज पे, ठीक है। तो अब मैं प्रैक्टिस पेज पे जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि प्रैक्टिस पेज पे भी मैं यही बनाऊँगी अब। ओके, अब ये आ गया हमारा रेफरेंस पेज, वही पेज जो हमने जो मैंने आपको यहाँ जो हमने किया है, जो अपने ग्रिड्स बनाए हैं, जो हमने अपने ग्राफ्स बनाए अपनी आसानी के लिए, वही अब हम पहले यहाँ बनाएंगे। जब मैं यहाँ बना लूँ फिर मैं पेज थोड़ा सा इधर कर दूँगी आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक कॉमन सा आइडिया ले लें कि ये देखें इस पेज पे कि यहाँ है, तो मैं इस पेज पे भी एक यहाँ एक पहले अपनी एक मार्क लगा देती हूँ, अपना एक लाइन लगा लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे दोनों पेजेस के साइज़ जो हैं वो बिल्कुल बराबर है। तो ये मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक हो गया। अब हमने ये नहीं करना कि मैं इसी नीचे वाली लाइन को भी देख के एक लाइन इस लगानी चाहिए, जो मेरे रेफरेंस बाकी पेजेस हैं इनको साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं करना मैंने कि अब मैं इसी को देख के लाइन लगाती रहूँ, नहीं, बल्कि मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, इसके ऊपर ही कर देती हूँ, चले। और अब मैं इसको देखते हुए वही काम करूँगी कि मैं ए पे रख कर, ठीक है, ए पे रख कर 2 बाय 2 के मेजरमेंट करना शुरू करूँगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ से हमने अल्फ़ाबेटिकली काउंट किया था उधर, ठीक है, तो इधर मैं भी अल्फ़ाबेटिकली काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 सॉरी A B C D E F G H I, ठीक है। तो दोबारा मैं आपसे एक बात करती हूँ बच्चों कि कैसे हुआ ये, ठीक है। A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 बॉक्सेस हमने कहा था, हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं इस साइड से, तो हमने 9 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। और इधर हमने कहा क्या बोला था कि इधर हमारे कितने बॉक्सेस हैं, 11 बॉक्सेस हैं, इधर 11 और इधर 9, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल 9 लगा ली है। आपको पता है कि ना हमारा 11 बॉक्स छोटा था, तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे, अभी हम पहले लाइंस लगा लें, ठीक है।